कक्षा 12 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीबीएसई बोर्ड से कक्षा 12 की परीक्षा देने जा रहे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, मेरे इस छोटे से मैसेजफुल वीडियो बनाने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये, मेरे पास ये जो OSM जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो, मैंने लिखा हुआ है OSM, जो इस बार नया जो एग्ज़ामिनेशन सेशन 2025-26 के लिए सत्र 2025-26 की वार्षिक परीक्षा में जो ये कॉपी चेकिंग का एक नया इस बार तरीका आपके लिए आया हुआ है। वो ये है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग में, इसमें बेटा सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, मैं सभी विद्यार्थियों को जो कहना चाहता हूँ, और मेरे इस तरह से छोटे से वीडियो को जल्दी में बनाने का और विषय की गंभीरता में मुझे पूरा विश्वास है, मेरी आशा है कि मेरे विद्यार्थी ये बात समझेंगे कि विषय गंभीर न होता तो इस चीज़ की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि लगभग ईश्वर की कृपा से और आप लोगों के परिश्रम का ये समय अब आ गया है। बहुत अच्छी तरह परीक्षा देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो इसमें ये ज़रूरी ये है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग का मतलब ये है कि अब बेटा आपकी कॉपी की जो चेकिंग है वो भौतिक रूप से आपका जो अध्यापक, जो एग्जामिनर होता है, वो और कंप्यूटर दोनों मिल के करेंगे। अब कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वहाँ इमोशन नहीं चलते, वहाँ भावनाएं नहीं चलती, वहाँ अंदाज़ा नहीं चलता है, वहाँ फैक्ट चलेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट अदर ईयर के अदर सेशन के जो सत्र के विद्यार्थी पास आउट हो चुके हैं उनमें, और इस बार की परीक्षा में आपके शामिल होने में ये जो बड़ा अंतर है उसे आपको समझना होगा। और उसे समझना ये होगा कि इसके पहले शुद्ध रूप से कोई परीक्षा, कोई जो है परीक्षक होता था, वो आपकी कॉपी चेक करता था, वहाँ तमाम चीज़ें आती थी और अभी भी ये साथ में रहेगी। लेकिन उसमें कंप्यूटर का काम तब आता था जब ये मार्किंग होके और उसको ऐड करके क्रॉस चेक करके सारी चीज़ें होके और वो दे दी जाती थी। वो एडिंग के टाइम में आता था, मेकिंग ऑफ मार्कशीट के समय में आता था कंप्यूटर काम। लेकिन अब कॉपी की चेकिंग से ही फ्रंट पेज ही आपका कंप्यूटर पर ही खुल रहा है। हमारे हाथ में कॉपियाँ नहीं होंगी, हमारे मतलब परीक्षक के हाथ में, एग्जामिनर के हाथ में। अब इसमें तो करना क्या है, इसमें डरने की ज़रूरत तो है नहीं। हमारे बहादुर बच्चे कभी डरते नहीं, तो हम इसलिए अपने साहसी और बहादुर बच्चों को इस बात का मैसेज ये देना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है, बस डरना नहीं है। सावधानी क्या बरतनी है? क्लियर कट माने पूरी तरह से स्पष्ट रूप से हर प्रश्न की संख्या, मतलब जिस पर प्रश्न नंबर 1 का अगर सॉल्व करने जा रहे हैं तो उत्तर नंबर 1, और 1 का अगर क ख है, फर्स्ट सेकंड है, वो मतलब ये है कि आप जिस उत्तर को सॉल्व कर रहे हैं, जिस प्रश्न को हल कर रहे हैं, उसका उत्तर संख्या आपको स्पष्ट लिखनी है। और मैं तो ये कहूँगा व्यक्तिगत रूप से कि हर उत्तर की शुरुआत आप नए पेज से कर सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 1 की बात करेंगे तो वहाँ क्या आता है, अनसीन पैसेज की बात होती है। अनसीन पैसेज में क्या है, अपठित गद्य की बात होती है, न कि पद्य की बात। अब अपठित गद्यांश की शुरुआत आप कर रहे हैं, प्रारंभिक 3 प्रश्न जो होंगे वो क्या होंगे, बहुविकल्पी होंगे, 1-1 नंबर के होंगे, और एक ही नंबर का एक अतिलघु भी होगा, चौथा प्रश्न। फिर 5वां, 6ठा और 7वां जो होगा वो 2-2 नंबर का होगा। और ये जो है कुल मिला के आपके पास 7 प्रश्न हल करने होंगे अपठित गद्यांश प्रश्न संख्या 1 में। तो उत्तर नंबर 1 और उत्तर नंबर 1 का जो फर्स्ट है उसको स्पष्ट डालिए, और उसका जो विकल्प आप चुन रहे हैं क ख ग घ में, वो स्पष्ट डालिए। अब वो और दूसरा जो उसी के साथ उत्तर नंबर 2 का सेकंड आप सॉल्व कर रहे हो, थर्ड कर रहे हो, फोर्थ कर रहे हो, फिफ्थ कर रहे हो, ये आपको स्पष्ट लिखना है। अब इसके बाद बात आती है उत्तर नंबर 2 की। तो बस मेरा इतना ही तो कहना है। अब आ गया काम नए पेज का। जब उत्तर नंबर 2 आप सॉल्व कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 2 हल कर रहे हैं, तो वहाँ आप अपठित पद्यांश की बात आ जाएगी। और अपठित पद्यांश में क्या होगा, 3 प्रारंभिक बहुविकल्पी प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे, एक अतिलघु का होगा, एक अतिलघु प्रश्नोत्तर होगा, वो 1 नंबर का वो भी रहेगा। उसके बाद 2 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के। तो इस तरह से 8 नंबर का होगा। पहला प्रश्न जो था गद्यांश, अपठित गद्यांश, वो 10 नंबर का था, और ये दूसरा जो अपठित पद्यांश करेंगे वो
आप जो है 8 नंबर का करेंगे। इसका भी उत्तर नंबर 2 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। अब इसमें जो आप विकल्प चुन रहे हो प्रारंभिक 3 प्रश्नों में, वो आप क्लियर करिए। और अगर इन दोनों प्रश्नों को की समाप्ति को, जैसे एक एक प्रश्न पर अगर हम बात करते चले, हमारा देखिए वीडियो बनाने का और हमें आपको मैसेज देने का उद्देश्य इतना ही है। आज मैं किसी विषय को, किसी टॉपिक को, किसी बिंदु को, किसी प्रश्नोत्तर को लेने वाला नहीं हूँ इस वीडियो में। इसकी जिससे भी आवश्यकता थी क्लास टाइम में भी, और जिसे उस तरह से भी आवश्यकता थी, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फ़ोन से हमसे संपर्क किया। जिस भी माध्यम से संपर्क किया, हमने हल करने का, उन्हें समझाने और बताने का पूरा प्रयास किया है। अभी भी मेरी ओर से अगर ये संदेश मेरे प्राप्त होने तक है और परीक्षा का आपको देने जाने के बीच में गैप तो आपको समझ में आएगा, आप उससे बात कर सकते हैं। अगर मेरा उद्देश्य ये है कि आपके आने वाले सभी 12 प्रश्नों पर मैं अब थोड़ा सा आप पर जो है हाईलाइट की तरह एक प्रकाश डाल दूं, और उसके बाद जो है आपको मैं अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद मेरा रहेगा आपके साथ। तो ये इस तरह के आपने जो, तो अब यहाँ एक चीज़ सावधानी ये बरतनी है, टाइम टेकिंग की बात। टाइम टेकिंग क्या होती है? टाइम टेकिंग में ये होगा, हम बहुविकल्पी प्रश्नों को तो हल कर लिए, जब हम लघु उत्तरीय, अति लघु में भी हमने 1 नंबर का है, और हम जब लघु में आते हैं जहाँ हमारे 2-2 नंबर के प्रश्न उत्तर हैं, या हम क्लियर कट कह रहे हैं, आप समझिए बात को, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर आप हल कर रहे हैं, पूर्णांक है 2 नंबर, और आगे जाके जब क्वेश्चन नंबर आप उधर सॉल्व करेंगे, कहाँ से, जब 7वें, 8वें, 9वें, 10वें पहुँचे, वहाँ आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर चाहे आप 10 और 11 को सॉल्व करेंगे, चाहे आप 7 और 8 को सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे 6 और 9 तो बहुविकल्पी में होंगे। लेकिन इन प्रश्नों को जब हल करेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि वर्ड लिमिट क्या है। वर्ड लिमिट ये होती है कि अगर उत्तर 2 नंबर का है तो उसकी जो शब्द सीमा है, वो शब्द सीमा बनती है कितने, 25 से 30 शब्दों की। अब 25 से 30 शब्द, जैसे अब आप बहुविकल्पी प्रश्न आप हल कर रहे हैं, चाहे गद्यांश चाहे पद्यांश, तो आप समझिए कि जो है गद्यांश हल कर रहे हैं या पद्यांश हल कर रहे हैं, 2-2 नंबर के हैं भैया, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आपसे कि कंट्रोल द वर्ड लिमिट। आप ध्यान दीजिए वर्ड लिमिट क्या है, 25 से 30 शब्द का है। मतलब क्या होता है, हमने बार बार समझाया, व्हाट इज द वर्ड लिमिट? वर्ड लिमिट डिवाइडेड बाई 7 इज द 1 लाइन। तो इसका मतलब है कि अगर आप जो भी शब्द सीमा है उसको भाग कर दीजिए 7 से। 7 शब्द ऑन एवरेज हम मानते हैं एक पंक्ति में। ऑन एवरेज का मतलब है किसी में 6 भी होता है, किसी में 8 भी हो जाता है, तो इस तरह से हम ऑन एवरेज उसको मानते हैं 7 शब्द। अब 25 है तो 7 × 21, 728 हो जाएगा। 3 से 4 पंक्ति का उत्तर आप करिए बस। वहाँ आप बहुत कथा लिखने की जरूरत नहीं है, आप टू दी पॉइंट रहिए, सेंट्रल पॉइंट, क्वेश्चन के सेंट्रल पॉइंट को पकड़िए और टू दी पॉइंट उत्तर लिख के आप आगे बढ़ जाइए। यहाँ से आप शब्दों को अपने समय को बचाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से अपठित गद्यांश के 3 प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 हल करेंगे वर्ड लिमिट का ध्यान करते हुए, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 में अपठित पद्यांश के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हल करेंगे। कैसे? शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए। अब बातें हम करते हैं तीसरे प्रश्न की, जो है हमारा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन के संबंध में हमने बच्चों को, आपको कई बार बताया है कि जब आप तीसरा प्रश्न करें, मेरे पास देखिए ढेर सारा प्रैक्टिस यहाँ रखा हुआ है, मैंने बहुत सारी बातें आपको क्लास में बताई भी हैं, फिर भी मैं एक बार आपसे बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 3, मतलब आप अगर विशेष लेखन की बात कर रहे हैं, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन की बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे उसको? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि जो भी विशेष लेखन आपको लिखना होता है, वहाँ आप आइए, विषय आपके सामने जो होंगे, विषय की जो संख्या होगी वो 3 होगी। 3 में से कितने हल कर रहे हैं आपको? 1 हल करना है। प्रश्न संख्या हम अगर 3 की बात करें ऑन माई स्क्रीन, तो यहाँ निम्नलिखित दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेखन कीजिए। रचनात्मक लेखन को हमने आपसे बताया कि ये जो इंटरेस्टिंग राइटिंग है, लेखन है भैया, वो सीधे सीधे अनुच्छेद लेखन की तरह लिखा जाएगा। हमने इसमें थोड़ा सा सावधानी ये बताया है, 1 से 2 कोटेशन देने की आप कोशिश करिए। आप पैराग्राफिंग कर दीजिए, नए पेज से शुरुआत करिए। ऑन स्क्रीन मार्किंग भी यही कहती है कि यू शुड क्लियर मेंशन द आंसर नंबर। प्रश्न उत्तर नंबर 3 और 3 में
क ख ग फर्स्ट सेकंड थर्ड या जो भी दिया उसका हेडिंग एक डाल दीजिए। जैसे हमारे पास ये जो तीन है मेरे सामने है कि पहला है झरोखे से बाहर, दूसरा है दिया और तूफान, तीसरा है एक कामकाजी महिला की शाम। जो भी है उसका हेडिंग डाल दो भैया और सीधा आप लिखना शुरू कर दो। वो जिस पेज पे आपने शुरू किया है उत्तर, उस पेज को फिल कर दीजिए, पलट कर पेज थोड़ा सा 2 लाइन 4 लाइन आप वहाँ तक बढ़ा दीजिए। दैट्स ऑल। पूर्णांक आपको मिलने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ एक आध दो जगह सिंगल कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, अंडरलाइन बाई ब्लैक पेन और अदरवाइज ब्लू पेन, आप ये कर दीजिए। इतना आपका काम पूरा हो गया। अब आप ऑन स्क्रीन मार्किंग से भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूर्णांक आपको मिलना निश्चित है। टू दी पॉइंट, मेरी बात बार बार। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने में सबसे बड़ी जो बात ध्यान देना होता है वो होता है फैक्ट। हम उसे तथ्य कहते हैं हिंदी में। फैक्ट्स का मतलब होता है डाटा। यू आर प्रोवाइडिंग सम रिकॉर्ड्स इन सम डाटास। तथ्य कुछ आप दे रहे हैं, उस लेखन में जो भी लेखन है उसका एक तथ्यात्मक प्रमाण देना होगा। आप कुछ उसमें प्रमाण की पंक्तियां देनी होगी, इस तरह से दिया जाता है, फिर वो आप बेटर कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करें तो अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक के भैया 4 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। क्वेश्चन कितने आएंगे? 5 क्वेश्चन आएगा। करने कितने हैं? 4 करने हैं। एक एक उत्तर 2-2 नंबर का होगा। और हमने आपको बताया है कि 2 नंबर का मतलब है भैया 40 वर्ड, मैक्सिमम 40 वर्ड्स पे आ जाइए। यहाँ शब्द लिमिट दिया गया है, 35 से 40 शब्द की बात आएगी। फिर वही बात 40 डिवाइडेड बाई 7, 7 42, 6 लाइन की का उत्तर, मैक्सिमम 6 लाइन। 4 से 4.5 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 4 से 6 लाइन भैया कंप्लीट करिए। टू दी पॉइंट रहिए। 7 लाइन भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 8 भी हो जाए, लेकिन अब ये नहीं 8 से ऊपर, 8 के आगे जाने का मतलब कि 2-1 क्वेश्चन आप लास्ट में सॉल्व करने से रह जाएंगे। मेरी ये बात ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रही थी। 5 प्रश्न आएंगे अभिव्यक्त और माध्यम पाठ्य पुस्तक के। एक एक प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। 4 क्वेश्चन आपको हल करना है। इस प्रश्न संख्या 4 का जो पूर्णांक है वो 8 नंबर का है। फैक्ट की बात फिर कह रहा हूं। उत्तर नंबर 4 का पहला, उत्तर नंबर 4 का दूसरा, उत्तर नंबर 4 का तीसरा, उत्तर नंबर 4 का चौथा। क्लियर। आप अगर 5वां सॉल्व कर रहे हैं तो उत्तर नंबर 4 का 5वां, भले आप एक बीच में एक स्किप कर दिए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑन स्क्रीन मार्किंग मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं, उत्तर नंबर आप क्लियर करिएगा, पार्ट उसका जरूर मेंशन करिएगा। ये आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, फिर से अभिव्यक्ति और माध्यम से ही प्रश्न है, लेकिन ये जो प्रश्न उत्तर होगा वो आएगा पूरा पूरा 3 प्रश्न हल करने हैं, 2 प्रश्न। प्रत्येक उत्तर जो होगा वो 4 नंबर का होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 8 नंबर का है। 4 भी 8 का था, लेकिन वो 4 पार्ट में डिवाइड था, 2-2 नंबर के 4 उत्तर लिखने थे। 5 क्वेश्चन आया था वहाँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 हल करना है, एक एक उत्तर 4-4 नंबर का। अब देखिए वर्ड लिमिट बढ़ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में 2-2 नंबर के उत्तर थे, 40 वर्ड था। यहाँ डायरेक्ट आपको 40 से क्या कर देगा, मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 80, 80 शब्द आएंगे। 80 को आप 7 से भाग देंगे, पार हो जाएगा। पार होने का मतलब ये है 7 दाम 70। अब 10 और बच रहा है, तो 12 पंक्तियाँ हो गई। 10 से 12 पंक्तियाँ, बस पैराग्राफ कर दीजिएगा। कितने? 2 पैराग्राफ। पहले आप बात को समझाइए। और ज़्यादातर तो ये इसमें होता है कि 2 प्रश्न ऐसा ही आता है, उसमें 2 में एक के साथ दूसरा लगा रहता है, दोनों उत्तर आप जब तक नहीं करेंगे वो क्लियर। जैसे मैं एक प्रश्न पढ़ के आपको सुनाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या करें, कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के क्या आवश्यक है? कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए क्या आवश्यक है? अब देखिए इस उत्तर को आप कैसे शुरू करें, हमने कैसे आपको बताया है, शायद हम आपको याद होगा कि हमने ऐसे ही बताया है। फर्स्टली यू शुड क्लियर दैट व्हाट द मीन्स ऑफ ड्रामा एंड व्हाट द मीन्स ऑफ स्टोरी। पहले कहानी क्या है और नाटक क्या है, इन दोनों को क्लियर आप बताइए एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ में। देन आप बताइए हाउ वी कन्वर्ट द स्टोरी इन ड्रामा। फिर हम कैसे कहानी को नाटक में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना होगा ये आपको बताना है अपने तीसरे पैराग्राफ में। माय डियर स्टूडेंट, रोक नहीं सकता कोई 4 में 4 नंबर देने से, क्योंकि आपने क्लियर ये लिखा हुआ है कि उत्तर नंबर 5 का पहला, उत्तर नंबर 5 का तीसरा, क्योंकि दूसरा हमने स्किप कर दिया है। 2 ही हल करना है, समय ज़ाया न करना एक्स्ट्रा उत्तर लिखने में या एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखने में।
माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। पठित पद्यांश, पिछले बार की अगर बात करें, एज एग्जामिनर में बात करूँ, आपसे बताऊं तो यही वो प्रश्न था जहां बच्चे सबसे ज्यादा धोखा खाए थे, सबसे ज्यादा कठिनाई उन्हें महसूस हुई थी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने में। पूछा कहां से गया था? तुलसीदास से पूछा गया। पार्ट तो बड़ा इजी था, क्वेश्चन तो लेवल है ना। सीबीएसई का क्लास 12 का पेपर सॉल्व कर रहे हो माय डियर स्टूडेंट, योर स्टैंडर्ड इज हाई। आपके लेवल का प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चों। अपने लेवल से नीचे का काम करोगे तो धोखा तो हो। आप अपने लेवल को खुद समझिए ना कि व्हाट योर स्टैंडर्ड, आपका लेवल क्या है, उस लेवल की तैयारी। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रश्न को लिखिए, पार्ट को रिवीजन आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे थे किसकी? 6 की। 5 बहुविकल्पी प्रश्न 5 नंबर का रहेगा। पद्य को अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ा तो आपने पहले से भी है, फिर भी एक बार 2 बार पढ़ लीजिए, कुछ नई भावनाएं, कुछ नए विचार आएंगे। देन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। आप देखिए एक यहाँ पर ये आता है सूची मिलान करने वाला है। सूची मिलान करने वाले भैया एक तो कंफर्म हो गया कि एक से एक मिला दिया आपने, दूसरा अगर मैच कर गया तो आप तुरंत सॉल्व कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। आगे हम बात कर रहे थे कि इसके तो 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। पठित आपके आरोह पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड का यहाँ पठित पद्यांश आया हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 में, जहाँ 5 के प्रश्न थे। अब हम बातें ये कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 60 शब्दों में उत्तर लिखना है। कितने प्रश्न आएंगे? 3। हल कितने करने हैं? 2। कितने कितने नंबर का एक प्रश्न है? 60। मतलब 40 शब्दों में उत्तर लिखना था 2 नंबर वाले का, 60 शब्दों में उत्तर लिखना है 3 नंबर वाले क्वेश्चन का। 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, क्लियर समझते रहिए। पठित पद्यांश मतलब आरोह पाठ्य पुस्तक के ही पद्य खंड से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों आएगा। डिफरेंट केवल इतना होगा कि क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा वो 3 नंबर के 2 उत्तर लिखने होंगे, प्रश्न होगा कुल 3। क्लियर उत्तर मेंशन करिएगा, ऑन स्क्रीन मार्किंग के तहत चलते हुए नए पेज से शुरू करिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला या क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा या क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा, जो भी हल कर रहे हो क्लियर उसको मेंशन जरूर करिएगा। यहाँ शॉर्टकट नहीं चलेगा कि 7 ऊपर लिख दिए फिर पहला तीसरा। जो क्वेश्चन आप क्या कर लोगे, मैं कैसे, अगर यदि मैं क्लास 12 का विद्यार्थी होता, मैं व्यक्तिगत खुद अपनी बात करता और मुझे ये हल करना होता तो मैं कैसे लिखता? उत्तर नंबर 7 का पहला, बस उत्तर नंबर प्रश्नोत्तर ऐसा लिखता। क्या? प्रश्नोत्तर संख्या का मतलब वो मेंशन कर देता नंबर 7, प्रश्नोत्तर 7। अब ब्रैकेट में लिख देता फर्स्ट प्रश्नोत्तर, उसके नीचे प्रश्नोत्तर 7, नंबर लिखते थे ब्रैकेट में 3rd, क्योंकि सेकंड में स्किप कर दिया। मेरे कहने का मतलब ये है, आप समझ रहे हो, मुझे इतनी समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे भरोसा है कि आप समझ रहे हो। फिर भी अध्यापक एज ए टीचर, एज ए गार्जियन, मैं डरता रहता है हमारे बच्चे और अच्छा करें, इसलिए जो है थोड़ा सा मेरे उनसे प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। 8 में क्या होगा? 3 प्रश्न यहाँ भी होंगे, सब हल करने होंगे 2। 3 क्वेश्चन 7 में भी था, हल करना था 2, लेकिन डिफरेंट केवल इतना है कि जो 7 वाला है उसका वर्ड लिमिट 60 शब्द है। 60 शब्द का मतलब है क्या? सब इसका क्या मतलब है कि 7 9 63, 7 से 9 लाइन, 7 से 9 लाइन 10 लाइन बस। और क्या रहिएगा अपने उसमें उत्तर में, अगर आपने कविता की पंक्ति दे दिया जिस कविता से संबंधित वो प्रश्न आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, अंडरलाइन कर दिया, सिंगल डबल का प्रयोग कर लिया, कौन रोकेगा पूर्णांक से? आप क्वेश्चन नंबर 8 में 2 नंबर का वो रहेगा, 2 हल करना रहेगा, 4 नंबर पूर्णांक रहेगा। 7 में 3 प्रश्न रहेंगे, यहाँ भी 2 हल करना होगा, 3 नंबर का रहेगा। 3 नंबर 60 वर्ड क्वेश्चन नंबर 7, और 2 नंबर का जो 2 क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, वो उनकी वर्ड लिमिट है 40। हम बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जैसे आरोह पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड से संबंधित आपका क्वेश्चन नंबर 6 7 8, ध्यान दीजिएगा, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 10 11 संबंधित है आरोह पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा? 9 10 और 11, यहाँ क्या होगा?
आपके आरओ पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का कोई पठित गद्यांश यहाँ पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। इसके 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और उनका आपको उत्तर देना होगा। क्लियर मेंशन करना होगा प्रश्न उत्तर नंबर 9 और 9 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और पांचवें का आपने ऑप्शन क्या चुना, क ग ग, जो भी आपने चुना उसको क्लियर मेंशन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 और 8 था आरओ पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड से संबंधित, उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की बात होगी आरओ पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से। क्वेश्चन नंबर 10 में 3 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 में 3 प्रश्न। अंतर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा वो 6 नंबर का होगा, 3-3 नंबर के 2 उत्तर हल करने होंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 11 होगा वहाँ 2-2 नंबर के 2 प्रश्न हल करने होंगे। क्या करना है आपको, समय ज़ाया नहीं करना है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। 40 है 7 42, हमने पहले कहा 4 से 6 लाए। 60 शब्द है, हमने आपसे क्या कहा कि 963, 7 9 63, मतलब 9 लाइन मैक्सिमम। और कहाँ से 7 से 9 लाइन आप करिए ना, पॉइंट पर रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 11 सॉल्व कर रहे हैं। पठित गद्यांश पाठ से ही क्वेश्चन आएंगे, गद्य खंड से। गद्य खंड के जिस पाठ से वो प्रश्न आया हुआ है उसके लेखक का नाम, पाठ का नाम। यहाँ जो पद में सॉल्व कर रहे थे, कविता का नाम, कवि का नाम। ये रचना होगी, ये लेखन होगा, लिखित फला कवि के द्वारा लिखित, लेखक के द्वारा, जैसे महादेव वर्मा के द्वारा लिखित, जयनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखित। लेकिन यहाँ क्या होगा, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता, उमा शंकर जोशी द्वारा रचित कविता, ऐसे आएगा। ये रचना होगी गद्य खंड में। क्या लेखन, पाठ की एकाध पंक्तियां रख दीजिए, सिंगल नुका का प्रयोग करिए, डबल नुका का प्रयोग करिए, लेखक का नाम लिखिए, अंडरलाइन कर दीजिए, कुछ जगहों पर पूर्णांक प्राप्त होगा। मेंशन करिए ऑन स्क्रीन मार्किंग के कारण आपको क्लियर लिखना है, एकदम क्लियर लिखना है, धोखा नहीं होना चाहिए आपके साथ। और मैं आपसे बता दूं, पेज आपका खाली भी रहेगा तो भी आपके 32 के 32 पेज एग्जामिनर चेक करेगा, और कहीं आपने कुछ लिखा तो वहाँ हमको, अगर आपने उसमें नहीं कुछ लिखा है तो ब्लैंक हमको यहाँ से क्लिक करके वहाँ पेस्ट करना होगा, उस पेज पर ब्लैंक 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 ब्लैंक। क्या दिक्कत है, पेज आपका है, टाइम आपका है, वर्ड लिमिट आपकी है, विषय आपका है, एग्जाम आपका है, फ्यूचर आपका है। हमारी तो बस दुआएं हैं, निवेदन है, आशीर्वाद है, प्रार्थना है आप सबसे, प्रेम से जाइए, परीक्षा दीजिए, खूब अच्छा नंबर लाइए, खुद संतुष्ट होइए। हर व्यक्ति की, हर आत्मा में परमात्मा है। आप खुश हैं बस, दैट्स ऑल। आप ये न पछताइएगा कि मैं क्या बताऊं और थोड़ा सा अच्छा कर पाता, ये पछतावा आपको नहीं होगा, दैट्स ऑल। पर सब कुछ बुरा है। अंतिम प्रश्न 12 की बात कर रहा हूं। आप अव्यक्त और माध्यम देख लिया आपने, अपने गद्यांश पद्यांश आपने देख लिया, आरोह पाठ्य पुस्तक आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक आपको आरोह पाठ्य पुस्तक आपको लगातार मिलता रहा। वितान की बात करेंगे भैया जी। वितान पाठ्य पुस्तक में कुल 3 पाठ हैं, क्लियर कर समझ लीजिए, 3 पाठ हैं। चाहे वो सिल्वर वेडिंग की बात करें, चाहे वो जूस की बात करें, और चाहे हम बात करें किसकी, तीसरा जो आपका पाठ है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की बातें हम करते हैं, अतीत में दबे पाँव की बात करते हैं। तीनों पाठों से एक एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। हल कितने करने हैं, केवल 2। पहले से मूड बनाए रखिए, हमें किस पार्ट का क्वेश्चन हल करना है, या क्वेश्चन देखने के बाद आप देखिएगा। क्या करेंगे आप, वर्ड लिमिट पहले चेक करेंगे भैया, वर्ड लिमिट इनकी क्या है। वर्ड लिमिट जब देखेंगे भैया 5-5 नंबर का उत्तर है, और 1 नंबर के लिए 20 शब्द CBSE आपसे मांग रहा है, 2 नंबर के लिए 40 मांग रहा है, 3 नंबर के लिए 60 मांग रहा है, 4 नंबर के लिए 80 शब्द मांग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में भैया 5 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा, 10 नंबर कुल मिलेंगे, 2 प्रश्न हल करने हैं। आप बताइए वर्ड लिमिट क्या होगी, 100 होगी ना, 100 शब्द होगा ना, हाँ 100 शब्द होगा। 7 से भाग दिया आपने, देखा आपने कितनी लाइन आया, 2 पैराग्राफ करिएगा,
अंडरलाइन करिएगा, किताब की कुछ पंक्तियाँ रखिएगा, कुछ शब्द रखिए, फैक्ट रखिएगा। टीचर को बेवकूफ मत बनाइएगा एग्जाम में। ऑन स्क्रीन मार्किंग को ध्यान में रखते हुए उत्तर नंबर 12 का पहला, उत्तर नंबर 12 का तीसरा, उत्तर नंबर 12 का दूसरा, जो भी है क्लियर मैसेज करिएगा। इस तरह से मेरी ये संपूर्ण बातें, मैं बहुत ज़्यादा समय आपसे नहीं लूँगा। लास्ट टाइम में फिर से मैं आप लोगों से सबसे यही कहूँगा, मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार सब कुछ आपके साथ है। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से कक्षा 12 की सीबीएसई बोर्ड की हिंदी विषय की परीक्षा देने जा रहे हमारे सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। मैं अपनी बातें जिस विश्वास और भरोसे के साथ पूरी कर रहा हूं कि आप लोग ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से अपने प्रश्नोत्तरों को लिखेंगे, वर्ड लिमिट का ध्यान रखेंगे, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो अपन इसकी बात तो नहीं बोलेंगे कि जो नहीं आता है उसे छोड़ देना, या जो आता है उसको पहले हल करना। हम तो कहते हैं कि जब भी पढ़े हैं कलम के निशान कागज पर, जब भी पढ़े हैं कलम के निशान कागज पर, सिमट कर आ गया सारा जहान कागज पर। ऐसा है कौन सा प्रश्न जिसका हमने रिवीजन नहीं करा दिया है? दिस इज माई कॉन्फिडेंस एंड यू आर माई लविंगली स्टूडेंट। आप मेरे प्रिय विद्यार्थी हो। क्या कोई और कसर मैंने बाकी रखा है क्या आपको पढ़ाने में, आपकी तैयारी कराने में? हाँ? मैं प्रार्थना ईश्वर से यही करता हूँ कि मेरा ईश्वर मुझे माफ़ नहीं करेगा अगर मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा करूँगा। हमने हर प्रश्न को रिवीजन कराया है। 100% मन में ये ठान कर जाइएगा वो एग्जामिनेशन हॉल में कि एक भी प्रश्न ऐसा आने वाला नहीं है जिसका आपके टीचर ने रिवीजन न कराया हो, जिसको आपने पढ़ा न खुद से न पढ़ा हो। मैं अपने से ज़्यादा भरोसा तो आप पर रखता हूँ। एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर। परीक्षार्थी परीक्षक से ज़्यादा समझदार होता है भैया, 6 विषय पढ़ता है वो। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार सब कुछ आपके साथ है। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। अच्छा करिए, अपने से संतुष्ट, अपने परिश्रम से होइएगा, वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा, ऑन स्क्रीन मार्किंग के तहत सारे प्रश्नों को स्पष्ट लिखिएगा, करिएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने भाई को विराम देता हूँ। फिर हमारी बातें, मुलाकातें होती रहेंगी। दैट्स ऑल, अभी के लिए इतना ही।